साली तुझसे बोला था ना कि कहीं और जाके काम कर ले। 2000 रुपए में क्या होता है? मेरी दारू सीढ़ी ये क्या कर रहा है? और मैंने सुना है तू अपनी बहन बेच रहा है। हाँ बेच रहा हूँ। तू कौन है बे? और अगर लेना है तो चुपचाप बता, नहीं तो निकल यहाँ से। बड़ा आया हीरो बन रहा है यहाँ पे। अबे अपनी बकवास बंद कर। और कितनी कीमत लेगा? पूरे 20 लाख रुपए देना है तो बता, वरना दफा हो। 20 लाख रुपए? पूरे 30 लाख रुपए हैं, समझा? चल पकड़। 30 लाख रुपए? साहब ले जाइए इसको, मेरा काम तो हो गया। भैया ये आप क्या कर रहे हैं? आप चंद पैसों के लिए मुझे किसी के भी साथ बेच देंगे? अरे आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही है? आपके लिए दारू और नशा करना इतना ज्यादा जरूरी है? अपनी बहन से भी ज्यादा जरूरी है? अबे चुप, फालतू बकवास कर रही है। ये देख देख। ले तू भी सुन। अरे तू क्या जाने, 18-54 में खेलने वाली लड़की इतना ज्यादा पैसा कभी देखा भी है? जाके दूसरों घर में साफ सफाई करती है, 2000 रुपया लाती है। उसमें ना मेरी दारू आती है ना चखना आती है। साहब देख कितने अमीर इंसान है, चाहे इनके साथ चली जाए रो बात, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से खिलाएंगे पिलाएंगे, लंबी लंबी गाड़ी है, पैसा है, बंगला है। तू जा जा, पूरे 30 लाख रुपए दिए साहब ने, तू बिक गई। जा। भैया मैं नहीं जाऊंगी इनके साथ, मैंने जानती तक नहीं हूँ, मुझे नहीं पता ये ले जाएंगे मेरे जान जाएगी, जब ऊपर से आई थी मुझे जानती थी क्या? चल भाग। भैया मम्मी पापा के जानने के बाद आप ही हो जो, मुझे ये भी नहीं पता ये ले जाके मैं भी नहीं हूँ, मैं दारू पी के समझा चुका हूँ। तू जा। भैया मैं नहीं जाऊंगी। पूरे 5 मिनट वेस्ट किया है तुम दोनों ने मेरे। 30 लाख रुपए मैं इसी से दे रहा हूँ। भेज रहा है, जाऊं मैं? साहब भेज रहा हूँ। चल जा जल्दी, यहाँ खड़ी होके बकवास कर रही है। चल भैया नहीं जाऊंगी। अरे जा। और हाँ एक बात सुन, आज से तेरी बहन का और तेरा रिश्ता खत्म है। और तेरी बहन किसके साथ है, क्या कर रही, कहाँ है, इससे भी तेरा कोई मतलब नहीं है, समझा? इसका सब कुछ मैं देख लूंगा। ठीक साहब, कोई मतलब नहीं है। अब ले जाइए इसको। भैया मैं नहीं जाऊंगी। जा रे जा। मैं नहीं जाऊंगी। अरे जा। भैया भैया भैया, वैसे भी मेरे सर पे बोझ थी, शादी करानी पड़ती, दहेज। हरी नोट। अब जाऊंगा पूरा ठेका खरीद लूंगा। दे बियर दे दारू, और चखने की तो कोई कमी नहीं। अलग से गुमटी खोलूंगा, कभी महेश मटर, कभी ये कभी वो। जिंदगी मजेदार हो गई है। बैठो और टेंशन ना लो। और एक बात बताओ, तुम्हें कुछ खाना या पीना हो तो बताओ, मैं ले आता हूँ। भैया मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे जान दीजिए, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ भैया। अरे तुम गलत समझ रही हो। देखो मैं भी कोई ऐसा वैसा काम नहीं करता हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हें यहाँ इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी जान बचाना चाहता था। जान बचाना चाहते थे? मतलब क्या है आपका? हाँ अरे वो तुम्हारा भाई जो नशे वशे करके घूमता रहता है ना, वो तुम्हें बेचना चाहता था। मुझे पता था तुम्हें भरोसा नहीं होगा। मैं तुम्हें देखो पूरी बात बताता हूँ। आज जब मैं मार्केट जा रहा था तो वो शायद तुम्हें मार्केट ही लेके जा रहा था, राइट? हाँ ले जा रहे थे। हाँ तो जब मैं वहीं था तो ये तुम्हारा भाई है, जुआ वो भी खेलता है। तो ये एक अपने एरिया का जो वो गुंडा नहीं है जो जुआ वो खिलवाता है, उसी के साथ ये कुछ पैसे हार गए थे। शायद 20 लाख रुपए ये हारे हैं। 20 लाख रुपए? हाँ ये 20 लाख रुपए हारे हैं और उसी के बदले तुम्हें बेच रहे थे। भैया ये आप क्या बोल रहे हो? बचपन से भैया ने मुझे ही पाला है और मैं ऐसा मान ही नहीं सकती। नहीं मेरे भैया। देखो तुम परेशान मत हो, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात का भरोसा करो। इसीलिए मैं 20 नहीं 30 लाख रुपए लेके आया था ताकि ये कोई आनाकानी नहीं कर सके और सीधा ये तुम्हें मुझे दे दे। देखो मैं भी पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं भी सारी चीज़ें समझता हूँ। जब मुझे ये चीज़ पता चली तो मैं डायरेक्ट वहीं पे चला आया और उस नशेड़ी से तुम्हें खरीद लिया। तुम्हें अगर अब भी भरोसा नहीं हो रहा हो तो मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ।
ये देखो, ये तुम्हारा भाई है ना, देख रहे हो ना। बस मैं इसीलिए तुम्हें यहाँ लेके आया था। देखो उसका कोई भरोसा नहीं था, उसको पैसे के आगे कुछ नहीं दिखाई देता है, उसे सिर्फ पैसा, दारू और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। अरे मैं तुम्हें यहाँ लेके आया हूँ, सेफ रखूँगा, और सोचो कल को वो गुंडा तुम्हें लेके जाता, क्या करता? वो जुआ खेलता है, उसके साथ पता नहीं कितने कैसे कैसे लोग होते हैं, अगर वो तुम्हें लेके जाता, तुमने सोचा है कभी क्या होता? तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती हो क्या कुछ करता। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। भैया मैं सपने में भी नहीं सोच सकती कि भैया मेरे साथ ठीक है, कर सकते हैं। मम्मी पापा के जाने के बाद बचपन से भैया ने ही मुझे रखा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। देखो मैं समझ सकता हूँ तुम्हें बहुत ज़्यादा धक्का लगा है कि तुम्हारा खुद का भाई तुम्हें बेच रहा है, बट अब जो हो चुका है वो हो चुका है। अभी टेंशन मत लो, अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से फिर से शुरू करो और आराम करो। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने वाने के लिए लेके आता हूँ, ठीक है? अबे कौन उठ ना साले। साहब नमस्ते साहब। एक काम कर, मेरे पैसा ला। 1.5 लाख रुपए जो मैंने तुझे दिए थे, मेरे घर आके ले गया था, पैसा ला मेरे। कौन पैसे साहब? अबे 1.5 लाख रुपए मेरे घर से ले गया था, जो खाद वाद डालनी थी अपने खेत में। हाँ साहब। वो पैसा ला। साहब पैसा खत्म हो गए सब। अबे 30 लाख रुपए जो तूने अभी बहन बेची उसमें से निकाल के थे ना, वो क्या हुए? साहब वो भी खत्म हो गए सब। दारू पी डाला साहब। तो 30 लाख रुपए तूने पूरे खत्म कर दिए? हाँ साहब, सब पी गया साहब। बे एक बात बता, जब मैंने तुझसे बोला था मैं तुझको 20 लाख रुपए दूंगा, 1.5 लाख रुपए जो है वो भी माफ कर दूंगा, और तुझे दारू वारू पीना होगा, जो जरूरत होगी मेरे पास चले आया करना, तो तुमने दूसरे को अपनी बहन कहाँ भेज दी है? कहा साहब, कैसी बात कर रहे हैं? अभी आप ही तो बोले पूरे 30 लाख रुपए। हमको 30 लाख रुपए मिले हैं और आप 20 लाख दे रहे थे, तो 10 लाख का फायदा तो बेच दिया। अरे तो आके मुझसे बोलता ना, कोई तेरी बहन के 30 लाख रुपए दे रहे हैं, मैं तेरे को 30 क्या 32 लाख रुपए दे देता। अब साहब हम बेचना थोड़ी चाह रहे थे, हम आप ही के लिए रखे थे, लेकिन अब पैसा लेके आ गए। पैसा देखा तो दारू बहुत दिन से नहीं पिए थे, फिर गए साहब, एक दिन में कम से कम 100 दारू पिए। एक काम कर साले, मेरे पैसा ला तू। पैसा अभी आज के आज मुझे चाहिए, और जो तेरे गाय भैंस है ना, चाहे सारी बेच के दे, लेकिन मुझे पैसा अभी चाहिए। साहब सब तो बिक गई हैं, 2 ही बची हैं बस। तो बेच के मुझे पैसा ला अपना। साहब उसमें कुछ नहीं आएगा, पैसा कहाँ आपको मिल पाएगा? वो रोड के किनारे वाली जमीन बेच देंगे आपके लिए। तो एक काम कर, चल मुझे मेरे नाम कर, चल के जमीन चल। साहब अभी रहने दीजिए, अभी थोड़ा सा एक काम करिए आप, 500 की भारी नोट दे दीजिए। तुझे शर्म नहीं आती? दिन रात साले दारू पीता रहता है, दारू दारू, जब देख दारू। 30 लाख रुपए तुमने 4-5 दिन में खत्म कर दिए। साहब जीवन में कुछ है नहीं, मोह माया है। बात सुन ले, ये ना 4-5 दिन के अंदर मेरे पैसे चाहिए। अगर मेरा पैसा नहीं दिया ना, तो जो यहाँ पे रह रहा ना, कुटिया फुटिया लगा के सब हटवा दूंगा तेरा, समझा? ठीक साहब। आप मिल जाना चाहिए 4-5 दिन में पैसे। साहब सब आपको मिल जाएगा, पूरा पैसा दूंगा आपको, 1-1 रुपया। पैसा क्या चीज है? कुछ नहीं, अभी फिर पी के सोता हूँ। अरे प्रियांशी, तुम यहाँ छत पे क्या कर रही हो? हाँ भैया, बस वो कपड़े धुले थे ना, तो फैलाने आई थी और पढ़ रही थी। अच्छा ये बताओ, ये कपड़े धोने के लिए तुमसे किसने कहा? भैया किसी ने नहीं, वो कपड़े गंदे पड़े थे, तो मैंने सोचा कि घर में खाली बैठी हो तो कपड़े ही धुल देती हूँ। यार मैंने मना किया ना तुम्हें कोई भी काम करने से। घर में इतने सारे नौकर रख रखे हैं, किस लिए रखे हैं? अरे घर का काम करेंगे ना, तुम्हें मैं यहाँ क्यों लाया हूँ? आराम करो, टेंशन मत लो, फ्री रहो, तुम्हें सब काम करने की जरूरत नहीं है। आगे से ऐसा कोई काम मत करना, ओके? ठीक है भैया, पर मैं खाली बैठी थी, और अगर काम कर भी दूंगी तो क्या हो गया? अच्छा ये बताओ, ये तुम बुक, आई थिंक ये मेरी बुक है, राइट? हाँ भैया, वो मुझे ना पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है, पर हालात और मजबूरी की वजह से मैं कभी पढ़ ही नहीं पाई, और भैया को तो आप जानते ही हैं, तो मैं पढ़ नहीं पाई, तो इसीलिए मैंने बुक देखी, तो मैंने सोचा पढ़ती हूँ। मुझे पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है। अरे यार ये तो काफी अच्छी बात है कि तुम्हें पढ़ने का शौक है, वरना आजकल की डेट में लड़कियों को देखो अपना फेसबुक, इंस्टा और बॉयफ्रेंड में ही बिजी रहती हैं। अरे किसी को अपने फ्यूचर की कोई टेंशन ही नहीं है, और तुम मतलब काफी अच्छी चीज है कि तुम पढ़ने में इंटरेस्ट लेती हो। तो तुमने
इन फ्यूचर कुछ बनने का प्लान कर रखा है या? हाँ भैया, हमारे जो माँ बाबूजी थे ना, उनका सपना था कि हम बड़े होके एक ऑफिसर बने, मतलब सरकारी नौकरी करें। लेकिन वो हम जब छोटे थे तो खत्म हो गए, तब से भैया ही हमें देख रहे हैं। और अब भैया इतनी ज्यादा दारू वगैरह पीने लगे थे कि उन्होंने कभी हम पे ध्यान ही नहीं दिया। हमने बहुत बार बोला। अब भैया पता है, हम पढ़ने में ना बहुत अच्छे हैं। अरे यार, ये तो काफी अच्छी चीज है। और एक बात सुनो, मैं भी तुम्हारा भाई हूँ, ओके? तो अभी तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। और ये मेरी 2-3 साल पुरानी बुक है, ये आई थिंक यूपीएससी की है। तुम इसे मत पढ़ो, मैं तुम्हारे लिए कोई नई बुक लेके आऊंगा, तब उससे तुम पढ़ाई रेडी करना, ओके? सच में भैया, आप हमारे लिए नई किताब लेकर आएंगे? हाँ, क्योंकि इसमें जो कोर्स होगा वो 2-3 साल पुराना होगा। अब जो अपडेट्स बुक आई है मैं वो लाके तुम्हें दूंगा। तुम प्रॉपर तरीके से अपनी स्टडी स्टार्ट रखना। ठीक है भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भाई तो किसी काम का नहीं था, उससे तो मुझे जो उम्मीदें थी वो आप पूरी कर रहे हो। पर भैया सच में आपके जैसा भाई ना हर लड़की को मिलना चाहिए। हाँ, अब तुम अपने भाई के बारे में मत सोचो, सिर्फ और सिर्फ अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। और इस बुक को रख दो, मैं शाम को तुम्हारे लिए बुक लेते आऊंगा, ओके? ठीक है भैया। ठीक है। रे चल रे, थाने चलना है तुझे। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते, चल तुझे थाने चलना, चल। साहब थाने क्यों? मैंने क्या किया साहब? अच्छा, तूने क्या किया? अरे जो हाईवे पे लोहा रखा हुआ था 1.5 लाख का, वो तूने चुराया। कैमरे में नजर आया, तेरा चेहरा कैमरे में नजर आया है। नहीं साहब, हमने कोई चोरी नहीं की। अच्छा, चोरी नहीं की? साले तेरे बारे में सुनाई दिया मुझे, तू दारू पीता, जुआ खेलता, ये सब। तो तूने, तेरी एक तो शकल आई है कैमरे में, तूने 1.5 लाख का लोहा चुराया। चल तुझे थाने चलना है। साहब वो तलब ही ऐसी है साहब, बिना पिए मन नहीं मानता है। अच्छा, तो साहब बिना पिए मन नहीं मानता तो तू कहीं भी चोरी कर लेगा? साहब गलती हो गई, माफ कर दीजिए साहब। ये गलती है? अरे 1.5 लाख रुपए की चोरी की ये कोई गलती है? छोटी मोटी गलती है? तुझे तो थाने में बताऊंगा साले, चल तू चल। अरे चल। साहब माफ कर दीजिए ना साहब, आखिरी बार हो गया साहब, आगे से कुछ नहीं करूंगा ऐसा। अच्छा सुन, माफ तो मैं कर दूंगा, लेकिन कुछ लगेगा। साहब क्या लगेगा साहब? अरे लाख 10,000 छोड़ दूंगा तुझे। साहब पैसे नहीं है साहब। पैसे नहीं है? भाई 1.5 लाख का लोहा चोरी किया है तूने, तेरे पास पैसा नहीं है? तेरे पास 5-10,000 रुपए नहीं है? वो साहब एक लोग से कर्जा लिया था, और साहब उनको कर्जा दे दिया, और साहब थोड़ा बहुत पैसा दारू में। दारू पी लिया? हाँ दारू पी लिया। तुझे तो थाने में समझ में आएगा, जब तेरे पास लठ पड़ेंगे ना तब तेरे को समझ में आएगा। चोरी करता है साला। साहब चल रहे साहब, चल रहे चल साहब। चल साहब अरे इसको छोड़, चल। मैम साहब, अरे बहन तुम यहाँ? भैया तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो साहब ने भेजा हमको कि मैम साहब से जाके मिल लो। साहब ने भेजा है? अब क्या किया तुमने? फिर जुए में पैसा आ रहे हो? नहीं पैसा नहीं हारे हम, वो रिंग रोड के पास जो सामान पड़ा था वो चोरी किए हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम ना कभी नहीं सुधर सकते हो। तुम जुआ खेलते थे, दारू पीते थे, वो सब तो फिर भी ठीक था, पर तुम चोरी कर रहे हो। अरे कितना गिरोगे भैया? थोड़ी सी शर्म नहीं बची है तुम्हारे अंदर? तुमने मुझे एक अनजान आदमी के हाथों बेच दिया। ये भी नहीं सोचा कि वो वहां ले जाके मेरे साथ क्या करेगा, मेरे साथ कितनी गलत हरकतें करेगा। तुमने एक बार भी नहीं सोचा अपने नशे के आगे, अपने जुए की लत के आगे। वो सब बर्दाश्त किया मैंने, और अब तुम इतना गिर गए, तुम चोरी करने लगे। और एक बात बताओ, जिस आदमी के हाथों तुमने मुझे बेचा था, उसने तुम्हें पूरे 20 से 30 लाख रुपए दिए थे। तुम इतना सारा पैसा खा गए, जुए में उड़ा दिए तुमने। नहीं, वो सारे पैसे खत्म हो गए थे, और फिर 1.5 लाख का कर्जा हो गया था, तो वही भरने के लिए चोरी करना पड़ा मुझे। 20-30 लाख रुपए खत्म हो गए और तुम्हें 1.5 लाख का कर्जा लेना पड़ा। तुम ना वो नाली के कीड़े हो ना, जो नाली में ही जाओगे। तुम कभी नहीं सुधर सकते। अरे तुम्हें 20-30 लाख रुपए मिले थे, तुम चाहते ना उससे बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे या कुछ अच्छा काम कर सकते थे, लेकिन तुमने क्या किया? वो सारा पैसा खर्च कर दिया जुए में, दारू में, ऊपर से कर्जा अलग लेकर बैठ गए हो। तुम कभी नहीं सुधर सकते हो। दारू का नशा ही ऐसा है बहन, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो पता नहीं कैसे मैं इतना दारू में खोया रहता था, मैं क्या क्या किया मुझे खुद ही नहीं पता। मैं तुम्हारे साथ इतना कुछ किया, मुझे माफ कर दो। और अब तो तुम मेरी बहन, तो मुझे इससे बचा लो, मुझे जेल मत जाने दो। अच्छा, अब तुम्हें अपनी बहन याद आ रही है? अच्छा हाँ, मैं तो तुम्हारी बहन हूँ, वही बहन जिसे तुमने किसी और के हाथों बेच दिया था। आज तुम्हें बहन नजर आ रही है। वो बहन तब कहाँ गई थी जब मैं तुम्हारे आगे रो रही थी, तुम्हारे आगे हाथ पैर जोड़ रही थी कि भैया प्लीज मुझे एक अनजान आदमी के आगे
मत बेचिए। तब मैं अपने होश में नहीं था। वो दारू का नशा इतना ज़्यादा था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या कर डाला। और जब तक पैसे थे तब तक मैं सिर्फ दारू ही पी रहा था। तुम्हारे लिए दारू का नशा इतना ज्यादा जरूरी था कि तुम अपनी बहन में फर्क करना भूल गए। अरे बहन थी मैं, तुम्हारा खून थी, और तुमने क्या किया? उस अनजान आदमी के हाथों मुझे बेचा। तुम्हें पता है उसने क्या किया मेरे साथ? मुझे लगा था कि वो ले जाके मेरे साथ मेरा फायदा उठाएंगे और ना जाने क्या क्या करेंगे, पर उन्होंने ना मेरी मदद करी, मुझे पढ़ाया। तुम्हें पता था कि मैं पढ़ने में कितनी अच्छी हूँ, और मैंने हमेशा तुमसे बोला कि भैया मुझे पढ़ना है, लेकिन तुम क्या करते थे? सारे पैसों की दारू पी जाते थे। और एक वो इंसान था जो कि मेरा खून नहीं था, मेरा सगा भाई नहीं था, फिर भी उसने मुझे पढ़ाया, और आज उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। जो भी हूँ मैं उनकी वजह से हूँ। और अब तुम आए हो मेरे सामने मुझसे भीख मांगने कि मेरी मदद कर दो। कितने बेशरम और घटिया इंसान हो तुम। जैसा भी हूँ तेरा भाई, तू माफ़ कर दे। और वैसे भी मुझे जेल नहीं जाना, मुझे बचा ले बहन। मैं आगे से अब शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, और तू जो कहेगी वो करूंगा। मैं तो वैसे भी अब शराब वराब नहीं पी रहा हूँ, लेकिन वो कर्जा इतना हो गया था कि मुझे ये सब करना पड़ा। तुमने जो किया है ना वो गलती नहीं है, गुनाह है, और गुनाह की ना कोई माफी नहीं होती है, उसकी सजा होती है जो कि तुम्हें मिलेगी। जो कि तुमने किया है उसकी सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए। और मैं तुम्हारी तरह इतनी घटिया और गिरी हुई नहीं हूँ। तुमने मुझे अपनी बहन नहीं माना, मुझे किसी और के हाथों बेच दिया, पर मैंने तो तुम्हें अपना भाई माना था ना, और तुम मेरे भाई थे। तो मैं तुम्हारे लिए बस इतना कर सकती हूँ कि तुम्हें जेल जाने से तो नहीं रोक सकती हूँ, लेकिन हाँ तुम्हारी सजा कम जरूर करा सकती हूँ। इससे ज्यादा कोई एहसान की उम्मीद मत करना मुझसे तुम। बहन मुझे माफ़ कर दे, जेल नहीं जाना मुझे। देख तू मुझे बचा सकती है, तू बचा लेना। जेल तो तुम्हें जाना पड़ेगा। और रही बात माफ करने की ना, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं तुम्हारे आगे हाथ पैर जोड़ के रो रही थी। मुझे तुम्हारी घटिया शक्ल भी नहीं देखनी है। मेरे लिए तुम मर चुके हो, और मेरे लिए अब जो है वही भैया है, वही मेरे भाई है। तुम कुछ भी नहीं हो। ऐसा मत बोल बहन। निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से। आज इसे अपनी बहन याद आ रही है। जब इसने मुझे बेचा था दारू और चंद पैसों के लिए, तभी इसे अपनी बहन नहीं नजर आई थी। पर मेरे अंदर इंसानियत है, तो मैं इसकी सजा जरूर कम करा दूंगी। इंसानियत नहीं